दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में मऊ जिले में, जो बुनकरी का भारत का एक बड़ा केंद्र है और यहाँ से बनी हुई साड़ियाँ देश दुनिया में मशहूर हैं। और तमाम यहाँ के जो बुनकर हैं वो किस हालत में जी रहे हैं, उनकी माली हालत क्या है, ये सब हम आपके चैनल पे आज दिखाने वाले हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहता हूँ कि वो आए और इस साड़ी के सेंटर जो यहाँ पे हैं जरा इनको हाईलाइट करें। ये सामने देख रहे हैं, ये यहाँ के बुनकरों की मेहनत से तैयार होती हुई साड़ियाँ हैं जो जनता का तन ढकने के काम आता है। तो साथी, आप कितने घंटे यहाँ पे काम करते हैं? 10 घंटे। 10 घंटे रात को भी करते हैं? जी। दिन में भी? जी। तो क्या इसकी बिक्री इस आसानी से हो जाती है? हम लोग मजदूरी करते हैं ना यहाँ पे। मजदूरी करते हैं। कितने घंटे के बाद आपका कितना पैसा बन जाता है महीने में? महीने में वही 5, 5.5 हजार, 6 हजार। तो ये जो महंगाई का दौर है कि 200 रुपए के पार सरसों का तेल है, सब्जियां भी अधिकांश 60, 70, 80 रुपए के हैं, दालें भी 100 के पार हैं। तो ऐसे में इतनी कम आमदनी में आपकी जिंदगी कैसे चलती है? उसी में चल रही है लटर फटर जिंदगी, क्या करिएगा। कहाँ से सरकारी कोई मदद भी नहीं मिल रही। लेकिन क्या कहना है कि जैसे तैसे इनकी जिंदगी चल रही है, ये अपने दुख दर्द को बयां नहीं कर सकते। इधर देखते हैं कमरे में कुछ लोग बैठे हुए हैं और हम इनसे भी बातचीत करते हैं। ये साड़ियों का स्टॉक है जो बिक्री में रखा हुआ है और राम भरोसे ये चीजें चल रही हैं। हेलो, थोड़ा आप हमारे चैनल पर बात कर सकते हैं, कर लीजिए। आप इस साड़ी उद्योग को किस तरीके देख रहे हैं? क्या बिक्री के संकट का है यहाँ पर है, या आने वाले समय में संकट और बढ़ेगा, या सरकार आपकी कुछ मदद कर सकती है? आप कैसे समझ रहे हैं? सरकार कहाँ मदद कर रही है? थोड़ी आवाज तेज कीजिए, सुनाई दे। आपको इसमें क्या क्या दिक्कतें पेश आ रही है इस पैसे में? तो बहुत पेश आ रही है। जैसे मसलन मटेरियल का दाम हम लोगों का बढ़ रहा है जी, और साड़ी का दाम जो है लगातार घटता है। इस विषय में बहुत दिक्कत आ रही है बुनकरों को। तो इनका कहना है कि बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं इस विषय पर, जैसे इनका दाम नहीं मिल रहा है, इनकी बिल की समस्या है। तो आइए, हमारे इधर जो है इस बुनकर वाहिनी के अध्यक्ष मौजूद हैं और हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो इन सारी समस्याओं को देश के सामने एक बड़े मसले के रूप में कैसे रखना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम थोड़ा बैठ कर इत्मीनान से आपसे बातचीत करेंगे। तो जरा आप अपना परिचय दीजिएगा। मैं इकबाल अहमद अंसारी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बुनकर है जी। तो आप का कहना यह है कि बुनकरी जो है उद्योग, ये पूरी जनता का तन ढकता है, लेकिन इसके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आप इसको किस रूप में गिनाएंगे? फर्स्ट समस्या, आपकी सबसे बड़ी समस्या इस बुनकरी उद्योग के सामने कौन सी है? नंबर 1 की बुनकरों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है जी। फर्स्ट समस्या ये कि बुनकरों के सामने सबसे बड़ा संकट है बिजली का। बिजली सरकार ने उसको धर्म संकट में डाल के छोड़ दिया है, इसका कोई फैसला नहीं हो रहा है। अब बुनकरों के सामने बकाया बढ़ रहा है, लोड बढ़ रहा है। तो हम सरकार से कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से कि जिस तरीके से आप तमाम बजट बनाते हो देश के अंदर, तमाम तरीके की स्कीमें लाते हैं, बजट बनाते हैं, तो आप बुनकरों का भी एक बजट बना दीजिए ताकि बुनकरों के जीने खाने के लिए मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन और शिक्षा चिकित्सा की आप व्यवस्था करिए। अब बुनकरों को तैयार माल की खरीदी गारंटी करिए। ये बिजली समस्या को आप कैसे देख रहे हैं? क्या फ्लड रेट में बिजली अब आपको नहीं मिलती? देखिए, सन 2006 में जी, मैंने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जिलाधिकारी मऊ के माध्यम से पत्र दिया। मैं उपवास में बैठा था आपके 2 सितंबर को। सरकार नहीं थी तो 17 में बनी है। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि 2006 में सरकार ने विधानसभा में, विधान परिषद में माननीय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय से दस्तखत हो गई थी कि बुनकरों का फ्लैट रेट 72 रुपए के साथ से बिजली देने की चीजें खाने के लिए एक लूम पे। चूंकि ये मामला यह है कि पूंजीपति, बड़े वर्ग, कारपोरेट जगत के लोगों को एसी में रहने के लिए बिजली चाहिए, आराम करने के लिए। गरीब मजदूर तबकों के लिए बिजली चाहिए, जीने खाने के लिए, रोटी के लिए। बहन बेटियां बड़ी हो गई हैं, उनके शादी ब्याह के लिए, हमारे माँ बाप बुजुर्ग हो गए हैं, उनके दवा इलाज के लिए और शिक्षा के लिए, तो हमको बिजली चाहिए। अब बिजली किस रेट पे आपको मिल रही है?
अरे बिजली का मामला धर्म संकट में फंसा हुआ है, तमाम तरीके सरकार चेकिंग करा रही है। यह सरकार का आदेश है कि नहीं, ये बिजली विभाग के अधिकारी गजनवा छापा मारते हैं, विजिलेंस की टीम पुलिस लेकर के पूरा का पूरा इलाका घूमती है, बार्गेनिंग करती है, झूठे यूं ही जो है उनसे 1-1 लाख 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए पेनल्टी लगा दी जाती है। एकदम बुनकरों के साथ नंगा नाच नाचा जा रहा है। यह बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि 1 से 2 लाख तक की पेनाल्टी लग जा रही है। क्या इसके पीछे कोई साजिश समझते हैं कि एक खास संप्रदाय को दंड देना चाहती है सरकार? नहीं, सरकार अगर ये समझती है, हमारे मऊ जनपद में मऊ हुआ या मऊ जनपद जिले में ये सरकार को दिखता है कि मुस्लिम समाज ही बुनकरी का काम करता है, टारगेट बढ़े, लेकिन इससे इधर हट के आप जाए तो समझिए कि कोरी बिरादरी से लेकर के सारे बिरादरी के लोग बुनकरी काम करते हैं। लेकिन यहाँ जो धागा बेचता है मुस्लिम नहीं है, यहाँ जो साड़ी के सट्टीदार है वो मुस्लिम नहीं है, यहाँ जो साड़ी का एजेंट है वो मुस्लिम नहीं है, जो व्यापार करता है बड़े पैमाने पे वो मुस्लिम नहीं है, बड़ी बड़ी कल कारखाने फैक्ट्रियां वो मुस्लिम। मुस्लिम तो एक केवल दिखाने का मामला, एक मजदूर है। आपका कहना यह है कि बुनकरी उद्योग वास्तव में यह एक राष्ट्रीय स्वरूप का है, इसमें सभी धर्म जात के लोग। अरे मैं बताऊं आपको, हिंदुस्तान की आजादी के लिए इन बुनकरों ने अपना अंगूठा तक तराश दिया। अंग्रेज जो ये भी एक आंदोलन किया करते बुनकर समाज के लोग, लेकिन अंग्रेज उनका अंगूठा तराश देते थे कि ये आपने वहां की डिजाइन मत बनाओ। बुनकरों की कुर्बानी की कोई मिसाल नहीं है कि बुनकरों ने, और आप जो किसान हमारा बड़ा भाई है तो बुनकर छोटा भाई है। हम किसान साथियों से भी ये कहना चाहेंगे कि किसानों के बड़े बड़े नेता हैं, आप बुनकरों की तरफ निगाह करके देखो, आप बुनकरों की तरफ हमदर्दी करोगे। पूर्वांचल में किसान आंदोलन इसीलिए नहीं हो पा रहा है कि पूर्वांचल में बुनकर बाहुल्य एरिया है। मऊ से लेके गोटा, बस्ती, अम्बेडकर नगर, भदोई से लेकर के टाटा से लेके फैजाबाद से लेकर के मुबारकपुर, आजमगढ़, ये सब बनारस, ये सब जितना पूरा एरिया है बुनकरी बाहुल्य एरिया है। आपने एक बिजली समस्या बताया, आपने कहा कि और राजनीतिक जो आंदोलन है वो बुनकरों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एकदम दूसरी समस्या आपकी क्या है? हमारी समस्या यह है कि आप बुनकरों के लिए मंडी मुहैया कराइए, बुनकरों की तैयार माल की खरीद की व्यवस्था कराइए। जिस तरीके से किसान के आपने खरीद की जगह जगह जो है मंडियां लगाई हैं, आप उनके वहाँ जगह जगह आपने सोसाइटी या जो भी तरीके से किसान का माल तैयार करता है उनको आप खरीद की बात करते हो, तो बुनकर जो माल तैयार करता है उसकी कहाँ खरीद की व्यवस्था बताते हो, यही बता दो आप। जैसे यूपी कारपोरेशन पहले खरीदा बंद कर दिया गया, आप चाहते हैं कि वैसी व्यवस्था हो? हम चाहते हैं कि बुनकरों के तैयार माल की खरीद की व्यवस्था करे सरकार। हमारी सरकार से कोई तालमेल नहीं है, हमारी सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, आरएसएस, हिंदुस्तानी बजरंग दल, हमें से कोई लेना देना ही है। हमारी सुरक्षा करे, हमारी जान माल की सुरक्षा करे, हमारे तैयार माल की व्यवस्था करे। योगी जी करते स्वागत योग्य है। अगर योगी जी को अगर बुनकरों के लिए हमदर्दी जताते हैं तो बुनकर समाज भी आदित्यनाथ योगी जी के कहेगा महाराज हम आपके साथ हैं। और आपकी क्या समस्या है? क्या कच्चे माल या उसकी कोई समस्या है, धागे को लेकर, अन्य चीजों को लेकर? आज जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाने की वजह से धागे के दाम बढ़ गए हैं। सब कुछ के बावजूद माल, आप जानते हैं अगर पालकी चलती है उसमें दूल्हा बैठा होता है, साइबलिया भी बैठ जाता है, लेकिन जो मजदूर होता है लाठी लगा के जो चलता है कंधे पे गोश्त उसी के आता है। डोली के दोनों सजा दी जाए, लेकिन उसके जो मजदूर है कंधे में बाहर तो उसी के आता है। तो मैं कहना चाहूंगा आपसे मीडिया के माध्यम से, मजदूर तबका ही पीड़ित है, परेशान हाल है, रहने के लिए वतन नहीं है, सरकार की कोई योजना नहीं है। सरकार से हम कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप तमाम बजट बनाते हो, बुनकरों के लिए क्यों नहीं बजट बनाते आप? अगर बुनकरों का कोई अस्पताल है तो हर कागज पर टहल रहा है कि कहाँ है? बुनकरों के लिए कोई पॉलिसी है, बुनकरों की व्यवस्था है तो आना चाहिए। आप जानते हैं कि इस वक्त सरकार बहुत तेजी से निजीकरण कर रही है। आप जो कह रहे हैं कि सरकार खरीद की व्यवस्था करे, तो किसानों के मंडी को प्रयोग करने का कानून बना रही है। तो आप ऐसी सरकार से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके तैयार माल को खरीदने की सरकारी व्यवस्था करेगी? हम तो उम्मीद लगाएंगे ना, हम तो आंदोलन करेंगे, हमको किसानों के साथ हमारी हमदर्दियां हैं। अगर जिस तरीके से देश में तमाम किसान आंदोलन खड़ा होकर मजबूत, पूर्वांचल में अगर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ का थोड़ा दूसरा मामला है। ये किसान भाई अगर ललकारे वहां से कि बुनकर भाइयों मैं भी आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ, आप बुनकर मेरे भाई हो। आप अगर आदमी 1 से 2 बेला 4 बेला भूखे भी रह सकता है, लेकिन एक
बिना कपड़ा पहने अपने घर के आंगन में नहीं निकल सकता नंगा। तो आपका कहना है कि सरकारीकरण होना चाहिए, हमारी खरीद के बिक्री वो सरकारी स्तर पे उसकी गारंटी होनी चाहिए, एकदम गारंटी होनी और बिजली जो है आपको फ्लैट में पहले जैसे 72 रुपए प्रति रूम में मिलती है तो वो मिलनी चाहिए, एकदम मिलनी और चाहिए। आपके पूरे फैमिली की बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और उनकी आर्थिक चीजों की सुरक्षा होनी चाहिए। सुरक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सरकारी चैनल में बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। धन्यवाद।